Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यहाँ के लोग बड़े जिद्दी भी हैं। जब सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं तो फिर उनका फिर तेवर दूसरा ही होता है वोट डालने का। तो मैं कह सकता हूँ इस तारीखें बढ़ाना घटाना, मिल्कीपुर में चुनाव हो नहीं रहा, यहाँ का हो रहा था, फिर तारीखें बढ़ गई। अरे कब वोट डालेंगे? कभी तो पड़ेंगे ना। जब कभी पड़ेंगे तो समाजवादियों के पक्ष में। लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि आज तकनीकी तौर पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन जनता के बीच जनादेश खो चुकी। सम्मान स्वाभिमान, बताओ, बात करते थे प्रधानमंत्री जी, कहते थे हम पिछड़े हैं, सबका साथ सबका विकास। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बारे में कह सकता हूँ, देश के अंदर जितने भी दलित पिछड़े और हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको कहीं भी हक नहीं मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की, आपने लग रहा सुना नहीं है। सुना था वैसे। सुना है तो बस उस चीज को आप मानिए। समाजवादी आपका खुद मंदिर बना रहे हैं और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय, और मैं समझता हूँ आपको इटावा जाना चाहिए, देखना चाहिए जाके मंदिर। यूपी में उपचुनाव होना है और तारीखों की जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो जोरों शोरों पर यहाँ पर चल रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करहल विधानसभा में। करहल विधानसभा सपा का गढ़ यहाँ पर माना जाता है और यहाँ पर जो टक्कर है यादव वर्सेस यादव की यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ रिश्तेदारी भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो जो मुकाबला है वो काफी यहाँ पर रोचक हो गया है। तो उपचुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए आजमगढ़ से सांसद और प्रचार भी कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी तक पर बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि आप भी पूरा कह सकते हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से मेहनत करने में। तो सबसे पहले ये बताइए किस तरह की मतलब ये तैयारी है आपके प्रचार प्रसार को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है, ये करहल क्षेत्र बहुत अलग तरह का क्षेत्र है। ये आज से नहीं, जब समाजवादी विचारधारा की शुरुआत हुई थी उस समय से मैनपुरी, करहल, इटावा ये क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है। सदैव नेताजी जब से राजनीति में शुरू किए थे और तब से लेके आज तक लगातार इस क्षेत्र के लोगों ने समाजवादियों को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और चुनाव दर चुनाव समाजवादियों का सम्मान बढ़ाने में इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और संयोग है कि इस क्षेत्र से लगातार सदैव नेताजी कई बार सांसद रहे, मुझे भी सौभाग्य मिला इस क्षेत्र के लोगों के बीच सेवा करने का। आर डी डिम्पल जी आज सांसद, तेज प्रताप जो हमारे उम्मीदवार हैं वो खुद भी सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से विधायक रहे जिस सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। तो ये करहल बड़ा शानदार क्षेत्र है, ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप जी की। अच्छा, ये बताइए आप, मतलब जिस तरह से आपने कल देखा कि चुनाव की तारीखों का जो है वो एक्सटेंड यहाँ पर हो गई है तारीख, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। कब डलवाएंगे? कभी तो डलेगी ना वोट। यहाँ के लोग भी बड़े जिद्दी हैं और यहाँ का एक इतिहास और रहा है, मैं आपको बताऊं। कई बार यहाँ पे कई बूथों को रिपोल कराया गया, लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब रिपोल हुई तो वो लोगों ने और परसेंटेज बढ़ा के वोट डाले। तो यहाँ के लोग बड़े जिद्दी भी हैं। जब सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं तो फिर उनका फिर तेवर दूसरा ही होता है वोट डालने का। तो मैं कह सकता हूँ इस तारीखें बढ़ाना घटाना, मिल्कीपुर में चुनाव हो नहीं रहा, यहाँ का हो रहा था, फिर तारीखें बढ़ गई। अरे कब वोट डालेंगे? कभी तो पड़ेंगे ना। जब कभी पड़ेंगे तो समाजवादियों के पक्ष में बड़ा बहुमत मिलेगा। अच्छा, मिल्कीपुर से याद आया, खुद राम लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी आपके पीछे यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो अयोध्या में राम मंदिर आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की, आपने लग रहा सुना नहीं है। सुना था वैसे। सुना है तो बस उस चीज को आप मानिए। समाजवादी आपका खुद मंदिर बना रहे हैं और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय, और मैं समझता हूँ आपको इटावा जाना चाहिए, देखना चाहिए जाके मंदिर। अच्छा, कामेश्वर जी का मंदिर लगभग बन के तैयार है। कुछ दिनों बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, साथ में हम सब भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो मतलब भगवान जी भी अब पार्टी के हो गए? नहीं, पार्टी के नहीं हो गए। भगवान राम का तो आशीर्वाद हम ही लोगों को मिल गया। ये तो बीजेपी के लोगों ने भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, इसलिए भगवान राम उनसे भी नाराज हो गए। और यही कारण है कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अधीश जी आज वहाँ से पॉपुलर एमपी नहीं है, बल्कि मिल्कीपुर जहाँ उन्होंने सीट खाली की उस सीट पर भी चुनाव कराने की हिम्मत बीजेपी के लोग नहीं जुटा रहे हैं। जो तकनीकी कारण बताया गया मिल्कीपुर चुनाव ना होने का, उस कारण का भी कारण अगर कोई है तो बीजेपी के वहाँ के उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये बताइए, जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुजेश यादव, वो भी यादव हैं,
आपके प्रत्याशी वो भी यादव हैं। आपको लगता है कि यादव वर्सेस यादव होने से अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो कुछ वोट कट सकते हैं? क्योंकि आप लोग घिरोर की दिल्ली तरफ से आ रहे हैं या मीडिया के स्टूडियो में बैठ के या मीडिया के डिबेट्स में इस तरह की चर्चाएं हमेशा आती रही हैं और आज से नहीं, शुरू से यहाँ कोई ना कोई यादव लाके खड़ा किया गया है। कोई नई चीज नहीं है ये, इस क्षेत्र के लोगों के लिए नई चीज नहीं है। हाँ, इतना जरूर इस बार किया गया है कि यादवों में भी रिश्तेदारी ढूंढ के लाए गए, क्योंकि बीजेपी को कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था यहाँ, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया। वो बीजेपी का आंतरिक फैसला है, जिसको चाहे बनाए, लेकिन जनता का फैसला साफ है। समाजवादी पार्टी के साथ है, आरडी अखिलेश जी के साथ हैं। समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोग हमेशा तत्पर रहे हैं और नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए लगते रहे लोग। अच्छा, अभी जो 24 का उपचुनाव है, क्या आप इसको मतलब 27 का सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं? जिस रूप में आप लोगों को डिबेट करनी हो, चर्चा करानी हो, मायने निकालने हो निकालें। लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि आज तकनीकी तौर पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन जनता के बीच जनादेश खो चुकी है। ये बात साबित हो चुकी है लोकसभा चुनाव के परिणाम, क्योंकि पोस्टर लग रहे हैं 27 का सत्ताधीश। ये सब स्वाभाविक है। हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, उत्साहित हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है, वो देखना चाहते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो उत्साह में लगा रहे हैं और अच्छी बात है, वो अच्छी चीज लगा रहे हैं। अच्छा, पोस्टर से याद आया, जिस तरह से ये बीजेपी ने एक नारा दिया, ये बटेंगे तो कटेंगे, आप लोगों का जोड़ेंगे तो जीतेंगे। बसपा मायावती जी, बहन मायावती एक अलग नारा लेके आ गई हैं, हमारे साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्या आपसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्या ये नारा पॉजिटिव है पॉलिटिक्स के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के संविधान की रक्षा के लिए? क्या ये नारा पॉजिटिव है? आप ही बता दें। और मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस नारे को सकारात्मक नहीं मान सकता। ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ये जनता के बीच हर चुनाव में इनके वादे भाषण बदल जाते हैं, घोषणाएं बदल जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, इतने चुनावों में जितनी घोषणाएं की थी, क्या बीजेपी ने पूरी की? आज जब जनता सवाल कर रही है इनसे, नौजवान कह रहे हैं कि बताओ 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहाँ है जो मिलने चाहिए थे 10 साल में, आज उसका जवाब नहीं है। किसान पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे किसानों की जो आमदनी दूनी करने की बात आपने की थी, कहाँ है? स्वामीनाथन जी की सिफारिशें आज तक नहीं लागू हुई। किसानों को लगातार समस्याओं में धकेला जा रहा है, मंडियां उनके पास नहीं, कहीं पे उनकी फसलों के बाजे मूल्य उनको नहीं मिल रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं, समर्थन मूल्य उनको नहीं, खाद की हालत आप से मैं कहूँगा किसी भी गांव में आप रैंडम चले जाइए और पूछेंगे तो ब्लैक से पहले कहीं डीएपी और यूरिया नहीं मिल रही है। तो किसानों को सुविधाएं नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, महंगाई ये कम कर नहीं पाए। स्विस बैंक से कहते थे कि हम पूरा पैसा लाके सबके खातों में 15 लाख पहुंचाएंगे, वो कहीं है नहीं। तो जब बीजेपी कहीं कुछ कर नहीं पाई, सफलता नहीं पाई, जनता के बीच विश्वास खो बैठी, तो अब ये नकारात्मक नारों के माध्यम से सोचते हैं कि भड़का लेंगे लोगों को, पोलराइज कर लेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत फैला देंगे। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। ये जो हमारे देश का जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश की मान्यता है, मर्यादाएं हैं, एक दूसरे का सम्मान करने की जो परंपरा है पुरानी, ये बहुत गहरी है। ये बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ये परंपराएं और मर्यादाएं टूटने वाली नहीं है। ऐसे नकारात्मक राजनीति का देश और प्रदेश की में कोई स्थान नहीं रहेगा। अब जो स्थान रहेगा सकारात्मक राजनीति का होगा, विकास के राजनीति का, तरक्की, रोजगार, सम्मान, स्वाभिमान। बताओ, बात करते थे प्रधानमंत्री जी, कहते थे हम पिछड़े हैं, सबका साथ सबका विकास। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बारे में कह सकता हूं, देश के अंदर जितने भी दलित, पिछड़े और हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको कहीं भी हक नहीं मिल रहा है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं सेवाओं में भागीदारी नहीं है, शिक्षा में भागीदारी नहीं है। बड़ी से बड़ी मैं कहूँगा महामहिम राष्ट्रपति जी के जो कार्यालय से शुरू करिए और नीचे चपरासी तक आप चले आइए, कहीं भी समानता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का अंदर जो बेईमानी हुई वो सामने है। पुलिस परीक्षा भर्ती के अंदर जो पेपर लीक हुई वो सामने है। तमाम तरीके की परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, बेईमानी हो रही है। आज नौजवान, किसान, बुनकर, व्यापारी, गरीब सब परेशान हैं और सब परेशानी के बाद बीजेपी को हटाएंगे। जो जो चुनाव आते जाएंगे, जो चुनाव आते जाएंगे, चाहे लोकसभा के सामने है, आज उपचुनाव है हमारे आपके बीच, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। चुनाव दर चुनाव बीजेपी अब कमजोर होती जाएगी क्योंकि जनता के साथ धोखा किया है।
ठीक है। अच्छा, हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, करहल विधानसभा में जा रहे हैं, मतलब जगह जगह गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अनुजेश यादव को लेकर जो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर गलती करी है। अगर समाजवादी पार्टी अनुजेश यादव को भी उतारती तो भी मतलब साइकिल को ही उनका वोट जाता। नेताजी से बड़ा लगाव रखते हैं लोग, सपा से बड़ा लगाव रखते हैं प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। तो क्या ये आप भी मानते हैं कि बीजेपी में जाकर उन्होंने गलती करी है? देखिए, वो गलती 5 साल पहले कर चुके हैं। हालांकि वो चर्चा में इस बार इसलिए आ गए क्योंकि वो उम्मीदवार हो गए, इसलिए चर्चा में ये बात आ गई। अदरवाइज वो 5 साल पहले ही गलती कर चुके हैं। अब वो गलती कर चुके हैं, उसका जवाब या सफाई या जो भी एक्सक्यूज़ वही दे सकते हैं या जस्टिफाइड वो करें। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ यहाँ के हमारे उम्मीदवार तेज प्रताप जी, पार्टी के हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और तेज प्रताप जी को बड़े वोटों जिताएंगे। आप और उनके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि देखिए एक लड़ाई, जो चुनावी लड़ाई होती है वो अपनी जगह होती है। वो खुद अनुजेश जी कहते हैं मतलब राजनीति अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। तो आप इस पूरी चीजों को कैसे देखते हैं? राजनीति और जाने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि जब वो 19 के चुनाव के समय लेटर भी जो वायरल हो रहा है लोकसभा के चुनाव के, ये आज का लेटर नहीं, उसकी अपडेट चेक करेगा, 19 का लेटर है। लोकसभा चुनाव में जब वो बीजेपी ज्वाइन किए तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी वो, और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं था, इत्तेफाक नहीं रखता था। मैंने लेट नाइट उस न्यूज़ को सुना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मैंने उस पत्र को जारी किया। और वो जो जारी किया वो मैं उस चीज़ का पालन करता हूँ, वो पूरा क्षेत्र जानता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने पत्र कुछ जारी किया हो और बाकी मैं अदर देन पत्र या अनौपचारिक कुछ और मैं चला रहा हूँ। मैं एकदम चीज़ों में डिस्टेंस के साथ मेरे रिश्ते हैं, आपको पता ही होगा। हालांकि परिवार में कुछ लोगों से रिश्ते ठीक हैं, होने भी चाहिए, मुझे उस बात से आपत्ति भी नहीं है। नहीं, मतलब ये होता है ना कि जैसे पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नहीं, मुझे मैंने कहा कि मेरे लिए वो न्यूज़ बड़ी शॉकिंग थी और मेरे लिए बड़ी असहनीय न्यूज़ थी, क्योंकि अनुजेश प्रताप जी जब तक पार्टी में रहे, तो चाहे पार्टी के नेता के तौर पे या रिश्तेदार के तौर पे समझे, मैं उनके बड़ा मजबूत सहयोगी बन के रहा। ये सच है और ये पूरा क्षेत्र जानता है। यहाँ के इलाके के इटावा मैनपुरी में आप किसी से चर्चा करेंगे तो इस बात को आप जानेंगे। वो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, लिहाजा मैंने उस दिन वो फैसला ले लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ बातचीत के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप आए चल के, और आपके साथ साथ सारे जो आपके यूपी तक के दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी, जिनसे हमने उपचुनाव को लेकर तमाम सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।